पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर मसालेहाना किरदार अदा करने के लिए पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। उनका कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी और बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सालिसी में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में इसी हफ्ते होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद। खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। फरीक़ैन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान ने अल्टीमेटम में तौसीह सदर ट्रंप की पसपाई करार दे दी। मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद। अवाम ने सड़कों पर निकलकर दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। जंग कौमी अहदाफ पूरे होने तक जारी रहेगी। पासदारान इनक़िलाब इस्लामी की फ़िज़ाइया के कमांडर मजीद मूसवी का ऐलान। अमरीका की जानिब से ईरानी स्पीकर से हफ्ते को राबता किए जाने का इम्कान। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने तजवीज़ पर गौर ही नहीं किया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। स्पीकर गालिबाफ ने भी सदर ट्रंप के दावे तेल सस्ता करने का हरबा और फेक न्यूज़ करार दे दी। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद कॉल की थी। मुआहदे का अच्छा मौका है। सदर ट्रंप के दावे। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ईरानी पावर प्लांट्स पर मुजव्वज़ा हमले 5 रोज़ के लिए मौखर कर दिए। सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मस पर ईरान अमरीका मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़। डील हुई तो मुमकिन है अगले आयतुल्लाह के साथ मिलकर मामला चलाएं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ 77वां हमला। तलबीब और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले जारी। सऊदी अरब का 10 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी दागे गए मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली सदर के दौरे के चंद लम्हों बाद हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। इसराइल के सरहदी कस्बे में मौजूद सहाफ़ियों की दौड़ लग गई। ईरान जंग सदर ट्रंप के काबू से बाहर हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान सदर ट्रंप की सिफारती, फौजी और सियासी मैदानों में महदूदियत नुमायां तौर पर आया हो चुकी है। ईरान की ताकत अमरीकी और इसराइली तस्वुरात से कहीं ज्यादा है। ईरान ने फौजी मैदान और महाजों को मुनज़्ज़म करने में गैर मुतवक्के सलाहियतों का मुजाहरा किया। अल जज़ीरा नेटवर्क के तज्ज़ियाकार लका मक्की के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका और इसराइल को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने लबनान में दरियाए लतानिया के पुल तक इसराइली सरहद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 10 अफराद शहीद। मुज़ाहमती कार्रवाइयों में 7 इसराइली ज़ख्मी हो गए। दोहा मुआहदे के बाद तालिबान की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम और खित्ते के लिए खतरा बना दिया। फेयर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने शिद्दत पसंद ग्रोहों को रोकने के बजाय उन्हें जगह दी। साबिक अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद की तालिबान को मुअतदिल और काबिल एतमाद ज़ाहिर करने की कोशिशें ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स करार। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इत्तलाक फौरी होगा। सियालकोट में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी काट कर लाशों को निकाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की जमा साल बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। निहाल हाशमी और फैसल करीम कुंडी समेत सिंध काबीना के वज़रा की भी शिरकत।
पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील। सूबे भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एयर कनाडा के तैयारे की फायर ट्रक से टक्कर की फुटेज सामने आ गई। हादसे में 2 पायलट्स हलाक, कई अफराद जख्मी। कोलंबिया में फौजी तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 125 अफराद सवार थे, 77 को बचा लिया गया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वजीर आजम का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इत्तलाक फौरी होगा। वजीर आजम का कहना है कि किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुजीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वजीर आजम के मुताबिक फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सच ये है कि अगर जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे, अगर की तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत के लिए एक लामहदूद सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। हुकूमत पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 250 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वफाकी वजीर माहौलियात की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान पर रिवायती जोश व खरोश। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा 9 डेरों में परचम कुशाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम लहराया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। यौम पाकिस्तान पर मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाजी फराइज संभाल लिए। पार्च मास्ट भी किया गया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मजार पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मजार कायद पर हाजिरी। मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहिद रहने पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मार्का हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वजीर आज़म का पैगाम। इत्तेहाद और तरक्की के आज़म का आदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला के भी कौम को मुबारकबाद के पैगाम। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। इस मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं
बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी इलाकों में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यौम पाकिस्तान पर सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा पर लाइट्स से पाकिस्तानी परचम बना दिया गया। सदर जरदारी से नौडेरों में वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन अमान, माशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। बानी पीटीआई की आंख में anti-VEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है। उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। गवर्नर सिंध ने पीटीआई के वकला को साबिक वजीर आजम के मुकदमात की बेहतर पैरवी करने का मशवरा दे दिया। निहाल हाशमी का सूबे के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमखान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। एहसन जुल्फिकार निजी अस्पताल में तवील अरसे तक मौत से जंग लड़ते रहे लेकिन जांबर न हो सके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की जमा साल बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। निहाल हाशमी और फैसल करीम कुंडी समेत सिंध काबीना के वज़रा भी शरीक। मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील। सूबे भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहिमती कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। तालिबान की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मुताबिक एक साल के दौरान 401 टारगेटेड कार्रवाइयां हुई। टारगेटेड कार्रवाइयों में 651 अफराद हलाक और 579 अफराद जख्मी हुए। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एयर कनाडा के तैयारे की फायर ट्रक से टक्कर की फुटेज सामने आ गई। हादसे में 2 पायलट्स हलाक, कई अफराद जख्मी। एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। कोलंबिया में एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 90 अफराद हलाक। तैयारे में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नीचे आ गिरा। वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का समर। आईसीसी ने पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान को फरवरी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 7 मैचेस में से 383 रन स्कोर किए। सोने की फी तोला कीमत में रिकॉर्ड 43,600 रुपए कमी। 1 तोले की कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। ईद के तीसरे रोज बच्चों की मौज मस्ती। लाहौर के चिड़ियाघर में रश लग गया। वालिदैन के साथ आए बच्चे जानवरों को देखकर महजूज होते रहे। मुख्तलिफ शहरों के पार्कों में भी दिन भर गहमा गहमी। पंजाब के बेशतर अजला में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बारिश का अलर्ट। 28 से 30 मार्च को भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। और गुलकारा शकीरा स्पेन के शहर मैड्रिड के स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी। शकीरा के दौरे स्पेन में कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल स्टेडियम तैयार किया जाएगा।